हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स को, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है? इफ़ द लास्ट डिजिट और द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 24 ले लेते हैं या फिर 68 लेते हैं या फिर हम 60 लेते हैं, ये नंबर्स क्या है? 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल 315 हमने लिया है, 315 के डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 + 5 विच इज़ 9, एंड 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब कॉम्पिटिटिव पेपर में आपको लंबे इतना छोटा सा नंबर आपको नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी सारे डिजिट्स होंगे, बट रूल्स यही है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें क्या आता है कि द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 ओनली। जैसे कि यहाँ 644 में अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट्स इज व्हाट? 44, एंड 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स में, इसलिए ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। ये क्या है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 4, मतलब यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 5 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 25, 60, 120, 30 ऑल आर डिविजिबल बाय 5। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यहाँ कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर हमें दिया जाएगा वो नंबर 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 48 को अगर देखोगे तो यूनिट प्लेस पे 8 है, अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 3 से चेक करेंगे तो इसके डिजिट्स का सम हमें चेक करना होगा। तो डिजिट्स का सम मीन्स व्हाट? 4 + 8 विच इज़ 12, एंड 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक उसी तरीके से 126 में भी देखोगे तो अगर 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, इट मीन्स नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और अगर हम इसके डिजिट्स का सम करें तो क्या आ जाएगा? 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 7। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड डिफ़िकल्ट है, बट येस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान से देखना है। क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टॉइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल 798। अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर हमें दिया गया 798, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया कि इसके यूनिट डिजिट का अगर आप टॉइस कर लेते हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो यूनिट डिजिट को, 8 2 जा क्या आ जाएगा? 16, और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर में से माइनस करते हो, तो रेस्ट ऑफ द नंबर इज़ व्हाट? 79। अब जब आप 79 में से 16 को माइनस कर दोगे तो ये क्या आने वाला है? 63। और 63 क्या 7 का मल्टीपल है? तो येस, 0 तो नहीं आया डिफरेंस, लेकिन ये 7 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो होगा वो किससे डिवाइड होगा? 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है कि द लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, और यू कैन से द लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, जैसे आपने 4 के लिए क्या देखा था कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा? लास्ट 3 डिजिट्स। अब ये तो नंबर ही 848 है, तो इसमें तो 3 डिजिट्स ही है, तो इसको तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे क्या आ गया? 8 से 1 टाइम्स में जाएगा, और अगेन 48 बच गया, ये भी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, इट मीन्स ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। अब इसकी जगह कोई एक बड़ा सा नंबर आ जाए, लाइक 5 2 3 और आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 840,
तो आप किसको चेक करोगे? सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को। इतने बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करने, सिर्फ हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन की टाइमिंग जो है वो बच जाए, है ना, हम कैलकुलेशन से बच जाए, हमें कुछ ट्रिक्स पता हो या हमें रूल्स पता हो जिससे हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ आप देखो 840 लास्ट 3 डिजिट्स इज 840 एंड 840 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे? 8 से, इसलिए ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 है। नाउ कम्स टू डिविजिबिलिटी बाय 9। अब इसमें क्या होता है कि द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जाम्पल 189 एंड 288, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसके डिजिट का अगर हम सम कर ले तो क्या आने वाला है? 18, और 18 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 288 को देखेंगे तो इसके डिजिट का अगर आप सम करोगे तो अगेन इट कम्स टू 18, और 18 फर्दर 18 अगेन जो क्या है वो कम्प्लीटली डिविजिबल किससे है? 9 से, इसलिए ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से। नाउ द लास्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 11, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बोला कि 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है क्या कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिजिट इज़ आइदर 0 और 11, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिजिट इज़ ईदर 0 और 11 मीन्स है क्या? जैसे एक नंबर हमें दिया गया है 5324, नंबर इज़ 5324। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? पहले तो हमें सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिजिट का सम करना है। तो ऑल्टरनेटिव डिजिट यहाँ पे ये क्या है? 5 और 2, इनका सम करेंगे क्या आ जाएगा? 7। ठीक उसी तरीके से इवन डिजिट का सम, ये दोनों जो अल्टरनेटिव डिजिट है इनका सम करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 7। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली 7 में से 7 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 0। तो क्या हमें बोला गया कि या तो वो 0 होना चाहिए या फिर इनका डिफरेंस 11 होना चाहिए। 11 भी आएगा कई केस में, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स, जहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। और अगर आपको मैं एक बार 10 का भी डिस्कस कर ही देती हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है कि नंबर के एंड पे सिर्फ 0 आना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 10 इज़ द यूनिट डिजिट, किसका कर रहे हैं हम? 10 का, है ना। तो द यूनिट डिजिट शुड बी 0 ओनली। यूनिट डिजिट क्या होगा? सिर्फ 0 होगा। जैसे कि अगर मैंने एक नंबर यहाँ लिख दिया 100, ये आपको पता है किससे डिविजिबल है? 10 से। वैसे ही लिख दिया 5000, 50, ये सारे नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? किससे डिविजिबल होगा? 10 से, ठीक है। और 5 के केस में आपने क्या पढ़ा है कि 5 के केस में क्या है? यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, लेकिन 10 के केस में ओनली 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करा। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।